हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो इस रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। 3 ग्रुप्स के लिए हम लोग ये रीडिंग करेंगे। पहले सिंगल्स की रीडिंग करेंगे कि 2026 में उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, कब आ रहा है। फिर जो लोग सिचुएशनशिप में हैं 2026 में आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या क्या पॉसिबल फ्यूचर है, क्या इंटेंशंस हैं उनके आपको लेकर, वो देखेंगे। और लास्टली जो लोग कपल्स हैं, आप मैरिड हैं, आपका कोई पार्टनर है, आप दोनों की रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व करेगी वो देखेंगे। बेस्ड ऑन आपका सब ग्रुप क्या है, आप टाइम स्टैम्प अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंगल्स का पता कर लेते हैं। Spirit, who is coming in group 1 singles life in 2026? Oh wow, 6 of cups and 9 of cups. Group 1 के singles and bottom of the deck क्या है? Page of swords. Okay, so जिस तरीके के इंसान की आपको हमेशा से तलाश थी, फाइनली उसी तरीके का इंसान आपको 2026 में मिलता हुआ दिख रहा है। काफ़ी हद तक भी नहीं बोलूँगी मैं, इनफैक्ट यहाँ पर 9 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल जैसा आपको चाहिए पर्सन, जैसा आपको पार्टनर चाहिए, ठीक उसी तरीके का पार्टनर, चाहे लुक्स हो, उनका नेचर हो, काम क्या करते हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं, जो भी आपके पैरामीटर्स हों, वो काफ़ी हद तक सारे के सारे मैच होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ये कोई नया पर्सन है। हालांकि कुछ इक्के दुक्के लोगों के लिए हो सकता है कि हाँ ये कोई, क्या बोला मैंने, आई डोंट थिंक कि ये कोई पुराना पर्सन है, राइट। हाँ, सो आप में से कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स हो सकता है कि ये कोई पुराना ही शख्स हो। इन दैट केस ऑल्सो आई डोंट थिंक कि ये कोई एक्स है। आई डोंट थिंक ये कोई ऐसा शख्स है जिससे आप कभी भी रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। ये हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जिसको आप हमेशा से जानते थे, कनेक्टेड थे, प्लेटोनिक लेवल पर चीज़ें थी, बट रोमांटिक डेवलपमेंट 2026 में हो रहा है, दैट इज़ पॉसिबल। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील ये कोई नया इंसान है। बॉटम ऑफ द डेक आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स था। सो आई फील ये कोई ऐसा शख्स है जिससे आपकी मुलाकात ऑनलाइन होगी। तो सोशल मीडिया के ज़रिए हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के ज़रिए हो सकती है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ज़रिए भी ऑफकोर्स हो सकती है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा ऑनलाइन ग्रुप हो, कोई कम्युनिटी हो जिसके सदस्य आप भी हैं और वो भी हैं, और उधर आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो रही है, उधर आप दोनों की बातचीत एक दूसरे से हो रही है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान बहुत कुछ आप ही के जैसा है। ग्रुप 1 स्पेशली अगर आप लोग जब भी फ्यूचर स्पाउस रीडिंग सुनते हैं तो आप लोगों को लगता है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है मुझे ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। दैट इज़ बिकॉज आपके ये जो सोलमेट हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ग्रुप 1 2026 में, ये वाकई में काफ़ी कुछ आप ही के जैसे हैं। इनकी हरकतें, इनके लाइक्स, इनके डिसलाइक्स काफ़ी हद तक हो सकता है आपसे सिमिलर हों। फॉर इंस्टेंस अगर आपको स्पाइसी फूड पसंद है तो इनको भी स्पाइसी फूड पसंद है। अगर आपको गज़ल सुनना पसंद है तो इनको भी उस तरीके की म्यूज़िक सुनना पसंद है, लाइक दैट। तो काफ़ी सिमिलैरिटी यहाँ पर आप दोनों में दिख रही है। वन मोर थिंग, स्पेशली अगर ये कोई नया इंसान है, इट डजंट मैटर बिकॉज 6 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत जल्दी ग्रो करेगा। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग नहीं वेस्ट करोगे टॉकिंग स्टेज में या सिर्फ एक दूसरे को जानने में, वो ऑर्गेनिकली वो चीज़ आगे बढ़ती रहेगी। और ऐसा पॉसिबल है कि एक दूसरे से पहले आप लोग ने ऑनलाइन कनेक्ट किया, राइट, फिर आप लोग पर्सनली मिले। पर्सनली मिलने के बाद आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगेगा आप दोनों को कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करने में। इनफैक्ट उसी वीक हो सकता है आप लोग मतलब ये क्लियर कर दो एक दूसरे को कि अभी वी आर एक्सक्लूसिव, अभी तुम्हें और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी और किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, लाइक दैट। ऑनलाइन वाला तो था ही एक ज़रिया, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ
कि 2026 में अगर आपने किसी ऐसी चीज़ की ओर काम किया जो आपको हमेशा से काफ़ी पसंद है, बट आपने इससे पहले उस चीज़ की ओर एक्शन नहीं लिया था, ये कोई वर्क रिलेटेड चीज़ है, सो उधर भी या उस सिलसिले में भी आपकी इस इंसान से मुलाकात होते हुए दिख सकती है और दिख रही है। नाउ लेट्स सी कि पोटेंशियली कब ये इंसान 2026 में आपके लाइफ में आ सकते हैं। ग्रुप 1 के सिंगल्स, Spirit, when might the symbols of group 1 meets this person in 2026? 10 of Pentacles, when might the symbols of group 1 meet this person in 2026? The Moon, alright. Bottom of the deck है 9 of Swords. Okay, so here's the thing, group 1, I think आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आई थिंक सभी जो सिंगल्स हैं, आई थिंक इस चीज़ की टेंशन आपको रहती है कि कौन आएगा, कब आएगा, कब आएगा, बट ऐसा लग रहा है एज इफ स्पिरिट नहीं चाहते हैं कि आप अननेसेसरीली उस चीज़ का टेंशन लो। आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पर विद 7 ऑफ पेंटिकल्स है वेट करना, बजाय इसके कि आप टेंशन लो कि एग्जैक्टली कब होगा, कैसे होगा एंड ऑल दैट। हालांकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से मैक्सिमम जो सिंगल्स हैं उनके लिए जनवरी से लेके अक्टूबर के बीच में या एट मोस्ट फरवरी से लेके अक्टूबर के बीच में ये जो नया पर्सन है ये आपके लाइफ में आ चुका होगा। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए क्लियर टाइमिंग यहाँ पर नहीं निकल कर आ रही है। कभी भी हो सकता है, अचानक से कभी भी 2026 में आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। आपका फोकस इन दैट मीनवाइल सिर्फ आपके काम, आपके फैमिली, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स के ऊपर होने का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनका टाइमिंग हिडन है यही वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन ले रहे हैं इस चीज़ की, कब होगा कब होगा। एंड आई थिंक उस वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है अपने काम से, अपने गोल से, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपसे हाइड की जा रही है। अदरवाइज द रेस्ट ऑफ यू, आई फील, जैसे मैंने बोला, जनवरी या फरवरी से लेके अक्टूबर के दौरान आपकी मुलाकात इस इंसान से हो जाएगी। एंड आई ऑल्सो लाइक कि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, बिकॉज आई डू फील कि यही वो शख्स है जिससे आपकी शादी होगी, ग्रुप 1 के सिंगल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। जो लोग सिचुएशनशिप में हैं किसी के साथ, 2026 में आप लोगों का क्या हाल होगा वो पता कर लेते हैं। Spirit, group 1 people in a situationship, what is the intention of that person towards them? 8 of Pentacles. Spirit, group 1 people in a situationship, what is the intention of that person towards them? Knight of Pentacles. So देखो, जिस किसी की भी साथ आप सिचुएशनशिप में है, ग्रुप 1 के सिचुएशनशिप वाले लोग, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द डेविल. This changes things. Queen of Swords. So I feel आप में से मैक्सिमम लोग तो सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए ही आपने सिचुएशन वाले टाइम स्टैम्प पर क्लिक किया है। ऐसा लगता है एक थकान अब यहाँ पर हो गई है, कोशिश करके हर बार अपने साइड से चीज़ें ठीक करने की, चीज़ें सुधारने की, चीज़ें बैक टू स्क्वायर वन लाने की। ये जो शख्स हैं जिनके साथ आप हो सिचुएशनशिप में, ग्रुप 1, ये इंसान आपको सिर्फ ब्रेड क्रम कर रहे हैं। एज इन, जब उनको लगता है कि आप पुल बैक कर रहे हो, जब उनको लगता है कि अब आप उनसे दोबारा बात नहीं करोगे, तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, या घड़ियाली आंसू आपके सामने बहा देते हैं, जिससे कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है और आप उन्हीं के पास रहते हो। और जैसे ही आपको लगता है कि अरे अब सब कुछ ठीक हो गया, वो वापस वैसी हरकतें करने लगते हैं जिनकी वजह से आपको इन द फर्स्ट प्लेस दुख पहुंचा था। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान की इंटेंशंस आपको लेकर एज सच कुछ भी लॉन्ग टर्म या सीरियस नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट इस इंसान को ये कतराते हैं सीरियस एफर्ट मारने के लिए, इस कनेक्शन के लिए। इनका एक सिंपल बस वो है डेविल की एनर्जी के साथ कि ग्रुप 1 रहे मेरे चंगुल में, ग्रुप 1 रहे मेरे कंट्रोल में। मैं बोलूँ सब ठीक तो ग्रुप 1 मान जाए, मैं बोलूँ अभी ब्रेक चाहिए तो ग्रुप 1 उसके लिए भी मान जाए। बेसिकली ग्रुप 1 मेरे इशारों पर नाचे, वो है इस इंसान का इंटेंशन। और अगर उनको ऐसा लगा कि अरे उनकी पकड़ ढीली हो रही है, आप अपने मन की बात करने लग गए हो, आप अपने मर्जी का करने लग गए हो, तो वो तुरंत आंसू बहाना या थोड़ा बहुत एफर्ट कर देना आपको रोकने के लिए, उसी तरीके का यहाँ पर इनका इंटेंशन दिख रहा है।
सो लेट्स सी कि क्या फ्यूचर पॉसिबल है आप लोगों के बीच में. Spirit, those in group one in a situationship with someone, what is the future between them and the person on the line in 2026? Temperance. Spirit, what is the future between group one and the person on their mind in 2026? The one that in a situationship with. Nine of Pentacles. और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स. तो देखो ये जो बीच मझधार में इस इंसान ने आपको अटका के रखा हुआ है, 2026 में भी उनकी ओर से तो वही चीज़ जारी दिख रही है. यहाँ पर कुछ प्रॉमिस करना, फिर उसके ऊपर एक्शन ना लेना, सिर्फ आपको रोक के रखने तक का एक्शन लेना, उससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं करना, झूठे वादे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, बेसिकली वही टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. जो फ्यूचर हालांकि यहाँ पर है, आई लाइक इट, क्योंकि टेम्परेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि जो कोशिशें आपने अभी तक की हैं एंड बिकॉज यू आर सिक ऑफ इट, अब आप वो चीज़ नहीं करते हुए दिख रहे हैं 2026 में. इनफैक्ट टेम्परेंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 1 कि आप समझौता कर लोगे इस बात से कि यार ये इंसान नहीं सुधरने वाला, ये ऐसे ही रहेगा. पिछले 2 साल से, 4 साल से, इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है 8-9 साल से इस इंसान ने इसी तरीके से आपका टाइम ही वेस्ट किया है. नाउ इनफ इज़ इनफ. सो ग्रुप 1, आप एक्सेप्ट करोगे सिचुएशन को फॉर व्हाट इट इज़ कि ये इंसान नहीं सुधर सकता, ये इंसान नहीं चेंज हो सकता, और अगर मैंने आप कुछ नहीं किया तो ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी. तो आप क्या कर रहे हो? 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि आप खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे 2026 में. आपको इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा. मुझे यहाँ पर ये कुछ नहीं दिख रहा है कि आप इनको सुनाओगे, आप इनके ऊपर चीखोगे, चिल्लाओगे, कुछ नहीं. शांति से, आराम से, बिना कुछ बोले बस आप अपने आप को अब इस सिचुएशन से बाहर निकाल लोगे इन 2026. सो हो सकता है आप चुपचाप बस इनका नंबर डिलीट कर दो, इनको ब्लॉक कर दो. अगर ये किसी और नंबर से फ़ोन वोन करें, आपको ट्रू कॉलर पे दिख जाए या व्हाटएवर, आप ना उठाओ. बेसिकली 2026 में आप अपना सुकून, अपनी शांति चूज़ करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इससे ज़्यादा और इसके बाद इस इंसान को आप कोई भी भाव देते हुए नहीं दिख रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, आप लोगों का कनेक्शन 2026 में कैसा रहेगा. Spirit, how will 2026 be for couples in their love life? The Hangman. How will 2026 be for couples in their love life? Queen of Cups. How will 2026 be for couples in terms of their love life? How will 2026 be for couples in terms of their love life? How will 2026 be for couples in terms of their love life? Spirit. 4 of Pentacles. How will 2026 be for couples in terms of their love life? Death. और बॉटम ऑफ द डेक है द फूल. ओके, सो जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है 2026 में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप दोनों के लिए एक दूसरे को टाइम देना. वो बाकी कमिटमेंट्स की वजह से है, आप लोगों के कोई और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं या पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उस वजह से आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो कम नहीं होगा, वो नहीं घटेगा. टाइम हालांकि आप लोग साथ में अपना नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, भले ही आप मैरिड हो सकता है आपके स्पाउस का कहीं और ट्रांसफ़र आ गया है या टूर पर जा रहे हैं या कुछ इस तरीके का है, बावजूद उसके लॉन्ग डिस्टेंस ही सही वो आपको अप्रिशिएट करना नहीं भूलेंगे. ग्रुप 1, आपको ये जताना, आपको ये बताना, आपको ये अश्योरेंस देना कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, वो चीज़ रहेगी. डर मुझे आपके मन में दिख रहा है, क्योंकि आप लोग साथ में इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे होंगे, तो हो सकता है आपको ये डर लगे कि अरे हमारी रिलेशनशिप ख़त्म हो सकती है, या वो कहीं और है, उसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, वो मुझे भूल जाएगा या मुझे भूल जाएगी. बट ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है. इनफैक्ट इट्स क्वाइट पॉसिबल ग्रुप 1 कि ये आपके इससे भी पहले की रिलेशनशिप्स के डर हैं जो कि इस साल आपकी करंट रिलेशनशिप में उभर कर आ सकते हैं. तो उनके ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है. आपके पार्टनर की ओर से कोई शिकायत मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट. ऐसा लग रहा है कि जितना आप दोनों से बन पड़ेगा अपने कमिटमेंट्स, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, पर्सनल कमिटमेंट्स के बावजूद
उतना आप लोग करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। एक चीज़ हालांकि यहाँ पर है विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ, कभी कभी ऐसा होगा कि आप दोनों को या आप दोनों में से किसी एक को थोड़ा कड़ा मन करके या फिर बहुत ही फर्मली नो बोलना पड़ेगा कुछ काम की चीज़ों को। आई जस्ट सॉ 444 कि नहीं, मेरा पहले से प्लान्स है अपने वाइफ के साथ, या मेरे पहले से प्लान्स हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो भी, तो मैं नहीं बैठ सकती इस मीटिंग में, या मैं नहीं अटेंड कर सकता ये चीज़ें, मेरे अलावा किसी और को भेज दो, लाइक दैट। तो बीच बीच में ऐसा होगा कि आप दोनों को एक दूसरे को एक्टिवली चूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा 2026 में कि कहीं अलग अलग टाइम जोन्स हो रखे हैं या फिर डिस्टेंस हो रखा है ट्रैवलिंग की वजह से एंड ऑल दैट। सो आई थिंक ये एक कंबाइंड लेसन एक सेंस में आप दोनों के लिए होगा ग्रुप 1, कि कैसे इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद हम एक दूसरे के रिलेशनशिप के लिए, एक दूसरे के लिए स्टैंड लें, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें, और जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ पर नो बोलें, बाउंड्री सेट करें, ताकि हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सके। एक गाइडेंस भी यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रहा है जो कपल्स हैं विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। अगर किसी एक चीज़ के बारे में बात होकर, डिस्कशन होकर वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है, तो उसको बार बार मत उठाइएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो इस रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। 3 सब ग्रुप्स के लिए हम लोग ये रीडिंग करेंगे। सबसे पहले सिंगल्स के लिए रीडिंग करेंगे कि उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, कब आ रहा है। फिर जो लोग सिचुएशनशिप में है किसी के साथ, उसका पता करेंगे कि उस इंसान की क्या इंटेंशंस हैं, क्या फ्यूचर हो सकता है 2026 में आप दोनों का। और फाइनली जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप 2026 में कैसा रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से टाइम स्टैम्प्स ग्रुप 2 के लिए दिख रहे होंगे, तो आप आगे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। Spirit who is coming towards the singles of group 2 in 2026. 6 of Pentacles in reverse. Who is coming towards the singles of group 2 in 2026? Page of Swords, और bottom of the deck है Page of Wands. Alright, so I feel group 2, firstly ये कोई ऐसा शख्स है, या ये let me just explain about the connection. ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें शुरू में शायद आपको समझ ही में ना आए कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, या फिर इस इंसान के साथ कुछ हो सकता है। शुरू में आपके लिए ये जस्ट अनदर फ्रेंड, या मतलब जस्ट अनदर पर्सन जिसको मैं जानती हूँ या जानता हूँ, उस तरीके का कनेक्शन हो सकता है। धीरे धीरे इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में चीज़ें इवॉल्व होते हुए दिख रही हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ही टिपिकल वैसा सिनारियो होगा जहाँ पर आप किसी से मिले और एकदम से आपको लगा कि अरे बस इन दैट मोमेंट मुझे पता था कि यही बना है मेरे लिए, यही बनी मेरे लिए। ऐसा कुछ रियलाइजेशन आपको नहीं होने वाला है। दूसरी बात, ये बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। आई फील ये एक इंट्रोवर्टेड शख्स हैं। ये हर किसी के साथ उतना खुलकर बातचीत नहीं करते हैं, हर किसी के साथ ओपन अप नहीं होते हैं, हर किसी के साथ वल्नरेबल नहीं होते हैं। बट फॉर सम रीज़न जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो वो सारे एक्सेप्शंस आप ही के लिए होंगे। मतलब कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी इस इंसान को आपसे ओपन अप होने में, आपसे वल्नरेबल होने में। जितना बात ये अपने शायद दोस्तों से नहीं करते हैं या घर वालों से नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा घंटों ये आपसे बात करेंगे। और आप भी काफ़ी गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ मिसमैच यहाँ पर हो। सो फॉर इंस्टेंस ये पॉसिबल है कि आप दोनों अलग अलग रिलीजन्स को, अलग अलग कास्ट्स को, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हो, अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हो, अलग अलग कंट्रीज़ को बिलोंग करते हो। कुछ उस तरीके के डिफरेंसेस आप लोगों में हैं। बावजूद उसके आप दोनों की पटरी खूब अच्छे से यहाँ पर जमती हुई दिख रही है।
काफ़ी बातचीत हो रही है, बातचीत रुक ही नहीं रही है, एंड देन उसी सिलसिले में धीरे-धीरे करके वो जो टॉकिंग स्टेज है वो फिर फ्रेंडशिप में चेंज होते हुए दिख रही है, एंड देन फ्रेंडशिप से कमिटमेंट की ओर जाते हुए दिख रही है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ग्रुप 2 मुझे ऐसा भी लगता है कि शुरू के कम से कम 5-6 महीने तक हो सकता है ये कनेक्शन सिर्फ ऑनलाइन ही सीमित रहे। उसके पीछे भी ऑफ कोर्स ये वजह हो सकती है कि डिस्टेंस है, थिंग्स लाइक दैट। आप लोग अलग सिटीज़ में रहते हो, अलग स्टेट्स में रहते हो, अलग कंट्रीज़ में रहते हो, तो एकदम से ऐसे नहीं मिल सकते, प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, जैसे 333। सो इसीलिए शुरू में ये प्रॉपर एक ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, और उसके बाद आप दोनों का एक दूसरे से वाकई में मिलना जुलना होता हुआ दिख रहा है। ये इंसान स्टार्टिंग से ही आपको लेके बहुत ही क्यूरियस रहेंगे, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप किस तरीके के पर्सन हैं, हर चीज़ जितना जो कुछ भी ये बातों में आपके बारे में जान सके, इनको बहुत ही क्यूरियोसिटी होगी उन सब चीज़ों को लेकर। इन जनरल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही सॉर्टेड इंसान है, मतलब इनको पता है कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे किस तरीके से बात करनी है, किससे किस हद तक बात करनी है, वो सारी क्लैरिटी इस इंसान को है। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इंसान वैसे कम बोलने वाला है, सबसे ज़्यादा पटर-पटर लेकिन इनकी आप ही के साथ होगी। जब बाकी बाद में जा कर के जब आपकी मुलाकात इनके और मिलने वालों से होगी, दोस्तों से या घर वालों से, वो सब लोग आपको यही चीज़ बोलेंगे कि जितना बात इसने लाइफ में आज तक हम लोग से नहीं की, उतनी तो 6 महीने में इसने तुमसे कर ली, लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स सी ग्रुप 2 कि ये इंसान कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं। Spirit, when will the symbols of group 2 meet this person in 2026? Strength और the Emperor. Bottom of the deck है 5 of Swords. इससे पहले ग्रुप 2 के सिंगल्स जहाँ भी आपकी बात नहीं बनी और आपको ऐसा लगा कि अरे यार काश इस इंसान के साथ कुछ चांस बन जाता है, इस इंसान के साथ कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत उम्मीद लगा कर बैठा था या बैठी थी, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कनेक्शंस आपके लायक थे नहीं, वो एक मिसमैच ही था, वेवलेंथ मैच नहीं हो रही थी, सोच मैच नहीं हो रही थी, आपको लाइफ से कुछ और चाहिए था, उनको कुछ और चाहिए था, तो इन एनी केस उन कनेक्शंस का कोई खास फ्यूचर था नहीं। ये जो कनेक्शन है, लाइक आई सेड, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो आइडेंटिफाई करने में कि हाँ यही वो पर्सन है मेरे लिए, बट इवेंचुअली ये कनेक्शन ग्रो करता हुआ दिख रहा है और उसमें बहुत सॉलिड पोटेंशियल है विथ एम्परर। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ही सॉर्टेड इंसान है, इसको पता है इसको क्या चाहिए, तो अगर ये आपसे बात कर रहा है, अगर ये इस कनेक्शन में टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसी इंटेंशन से कि उसको आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए, कुछ सॉलिड चाहिए। रहा सवाल टाइमिंग का, आई फील 2026 के मार्च से लेकर मिड अगस्त तक इस इंसान के आपके लाइफ में आने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ये इंसान की एज चाहे जो भी हो और ये दिखते चाहे जितने भी छोटे क्यों ना हो अपनी उम्र से, बट ये है एक ओल्ड सोल, बहुत ही समझदार, बहुत ही सॉर्टेड इंसान है। एंड जब आप दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस मिलोगे ग्रुप 2 सॉरी, तो आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, जो ऑफ कोर्स ओवर द मंथ्स ऑनलाइन तो डेवलप हुआ ही होगा, बट जब फेस टू फेस आप लोग मिलोगे एक दूसरे से, तो वो केमिस्ट्री और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन। आप में से जो लोग सिचुएशनशिप्स में हैं किसी के साथ, थिंक अबाउट दैट पर्सन और पता कर लेते हैं पहले तो कि उनके इंटेंशन क्या हैं आपको लेकर और 2026 में क्या होने के चांसेस हैं आप लोगों के बीच में। Spirit, what are the intentions of the person on group 2's mind towards them for 2026? 10 of Wands. What are the intentions of the person on group 2's mind towards them 2026? Knight of Cups और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई फील ये कोई ऐसा शख्स है जो रोमांटिकली तो आप में इंटरेस्टेड है ग्रुप 2, बट कई सारी चीज़ों की वजह से ये शायद उतना बढ़ चढ़कर आपकी ओर एक्शन नहीं ले पाते हैं जितना कि शायद ये चाहते हों। एंड आई थिंक कि इसी वजह से ये कनेक्शन ऐसा लगता है एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर अटक चुका है और उससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये कुछ भी हो सकता है, ये इनके ऊपर हो सकता है तमाम जिम्मेदारियाँ हों, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस वजह से इनको अपने पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। डेटिंग रिलेशनशिप्स
के ऊपर फोकस करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। ये भी पॉसिबल है कि इनके ऊपर इनके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम जिससे बोलेंगे तुम उसी से शादी करोगे या तुम उसी से शादी करोगी, तो इनको वो लिबर्टी नहीं है कि ये अपने पसंद से किसी से बातचीत कर सकें या किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकें। तो या तो फाइनेंशियल या फिर फैमिली प्रेशर, दोनों में से कोई एक चीज़, या हो सकता है दोनों ही हो इस इंसान के ऊपर, वो उस तरीके के प्रेशर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फीलिंग्स हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ही घंघोर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक नाइट की ही एनर्जी है। सो रोमांटिकली ये आप में इंटरेस्टेड हैं, बट पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। सो ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए ग्रुप 2 बाद में आती हैं, और इनकी जिम्मेदारियां और इनकी फैमिली की क्या उम्मीदें हैं इनसे, वो सारी चीज़ें इनके लिए पहले आती है। मतलब अगर प्रायोरिटी वाइज देखें तो आप सेकंड नंबर पे हो, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फैमिली एक्सपेक्टेशंस वो फर्स्ट नंबर पे हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या हो सकता है पोटेंशियली आप लोगों के बीच में इन 2026। Spirit, what might happen between a group 2 and the person in the man in 2026? Justice, what might happen between group 2 and the person in the man in 2026? The Sun, bottom of the deck है King of Wands. Okay, this is nice. So बहुत strong chances बन रहे हैं इस बात के ग्रुप 2 कि ये जो कोई भी शख्स हैं फाइनली 2026 में वो आपको चुने। ऑलराइट, इस कनेक्शन को चूज करें। मैंने आपको बोला था वो नाइट की एनर्जी में थे, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं थी वो। अब लेकिन बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो ये डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस बन रहे हैं इस बात के कि ये इंसान अपने घर परिवार को पीछे छोड़ सकता है आपके लिए, आपके साथ एक होने के लिए। बट इन जनरल जस्टिस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है द सन के साथ कि रेकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। ये भी मुमकिन है कि ये इंसान फाइनली फिगर आउट कर ले कि इनको कैसे बैलेंस बिठाना है आप में और अपने घर वालों में, या फिर अपनी जिम्मेदारियों में और आपको टाइम देने में। वो बैलेंस ये बिठा लेंगे, जिसके बाद इनकी ओर से आपकी ओर एक्शन, अटेंशन, वो सारी चीज़ें इम्प्रूव करते हुए दिख रही हैं। सन भी यहाँ पर निकल कर आया है। सो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं इस बात के कि 2026 में आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हों। ख़ास तौर पर जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में आपके और इस इंसान के बीच में चीज़ें सुधरती हुई, इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। मैं एक चीज़ लेकिन यहाँ पर बोलना चाहूँगी, यहाँ पर एक भी कार्ड ये नहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे 2026 में। ऑलराइट, ऐसा एक भी कार्ड यहाँ पर नहीं है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में, वापस से एक दूसरे से बातचीत करने लगोगे, वापस से साथ में टाइम स्पेंड करने लगोगे, जिस तरीके का अटेंशन चाहिए आपको उनसे वो अटेंशन आपको मिलने लगेगा। मे बी आगे जाकर और आगे जाकर के रिलेशनशिप हो, कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग आओ, बट एटलीस्ट 2026 में पहले एक वो जो फाउंडेशन है, एक जो बेस है रिलेशनशिप का, वो पहले स्टेबलाइज होता हुआ, सुधरता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद ऑफ कोर्स आगे कुछ हो सकता है। फ्यूचर में पोटेंशियल तो है फॉर श्योर सन के साथ और जस्टिस के साथ। आई थिंक ये इंसान कुछ मतलब ट्रस्ट कर सकते हो आप इसके ऊपर, ठीक है। इस इंसान का कोई इरादा नहीं है आपको दुख पहुंचाने का या आपको हर्ट करने का। बट हाँ, आई थिंक 2026 में कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, पैचअप वाला जो प्रोसेस है वो पहले होता हुआ दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, आपका कोई पार्टनर है, आप लोगों के बीच में चीज़ें 2026 में कैसी रहेंगी। Spirit, how will 2026 be for the couples of group 2? King of Wands, how will 2026 be for the couples of group 2? The Hermit, how will 2026 be for the couples of group 2? 10 of Swords और द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। ओके, फर्स्टली आप में से जो लोग मैरिड हैं और आप लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे प्रेग्नेंट होने का, 2026 में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रही हैं कि फाइनली आप कंसीव करो। स्पेशली अगर इससे पहले आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई है, इनफैक्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों का मिसकैरेज भी हुआ हो, तो थैंकफुली 2026 में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है और सक्सेसफुली आप
कंसीव करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि इंटरफेरेंस है, स्पेशली आप में से जो लोग मैरिड हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके जो इन-लॉज हैं, चाहे आपके हस्बैंड साइड ऑफ द फैमिली हो या वाइफ साइड ऑफ द फैमिली हो, उनके पता नहीं क्या ही एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, और आप चाहे कुछ भी कर लो, उनको लगता है मतलब वो उनकी उम्मीद से कम ही होता है। पता नहीं किस लेवल की उनकी उम्मीदें, उनके स्टैंडर्ड्स सेट हैं। और ऐसा मुझे दिख रहा है कि उस वजह से आपके और आपके स्पाउस के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में झड़प होती रहती है। आपको प्रॉब्लम इस बात से होती है कि जब आपके इन-लॉज या आपके पार्टनर के पेरेंट्स आपको अननेसेसरीली ऐसे तानाबाजी कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं, उस समय पर आपके स्पाउस या आपके पार्टनर कुछ बोलते नहीं हैं। तो अगर इस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में झड़प होती रहती है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट के साथ कि 2026 में फाइनली एक वो करेज, एक वो हिम्मत आएगी आपके पार्टनर में कि वो अपने फैमिली के सामने आपका सपोर्ट कर पाएंगे, अपनी फैमिली को चुप करा पाएंगे और आपके सपोर्ट में आपके साइड से बोल पाएंगे। तो एक वो शिकायत आपकी डेफिनेटली यहाँ पर दूर होते हुए दिख रही है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि शायद काम की वजह से या प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से 2025 में आप लोग उतना टाइम साथ में नहीं स्पेंड कर पाए थे। दोनों में से किसी एक के करियर में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, उस वजह से भी एक थोड़ा सा इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया था। वो प्रॉब्लम भी दूर होते हुए दिख रही है। आप में से जो लोग काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हैं बट अभी तक प्रपोज़ल नहीं आया है, तो वो प्रपोज़ल भी आता हुआ फाइनली 2026 में मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर ने बार-बार ये बोलते हो कि नहीं, अभी मैं रेडी नहीं फ़ील कर रहा हूँ, अभी मैं रेडी नहीं फ़ील कर रही हूँ, अभी मुझे ये चीज़ देखनी है, वो चीज़ देखनी है। वो फाइनली सारी बातें रैप अप होते-होते 2026 में वो इंसान अपनी तरफ से आपको प्रपोज़ करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ रिलोकेट करते हुए भी दिख रहे हैं 2026 में, किसी दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री में जाकर आप रहते हुए दिख रहे हैं। एक और बात, और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सो ओनली टेक इट इफ इट रेजोनेट्स, बट आई थिंक आपके पार्टनर का कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको फूटी आंख नहीं सुहाता है, और ये कोई ऐसा दोस्त है जो आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को बहुत ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, खूब उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता रहता है। तो आपके कहने पर आपके पार्टनर उस पर्टिकुलर अपने दोस्त से या उस पर्टिकुलर अपने इंसान, उस कनेक्शन से अपने सारे रिश्ते, दोस्ती, कनेक्शंस जो भी हैं वो ख़त्म करते हुए 2026 में नज़र आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उससे आपको बहुत खुशी होगी, एंड आई एम श्योर अगर आप चाहते हो कि उनकी दोस्ती ख़त्म हो तो आपके पास रीज़न होगा। तो वो एक और ऐसी चीज़ है जो आपकी मर्ज़ी की यहाँ पर मुझे होते हुए दिख रही है। एक और चीज़, ये एक गाइडेंस आप समझ सकते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं ग्रुप 2 के। अगर आपको पूरी बात नहीं पता है या अगर आपको अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आ रहा है, तो उस समय रिएक्ट मत करो, उस समय कुछ बोलो मत, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जो आपके पार्टनर को बहुत 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 हर्ट कर सकता है। तो पहले इस बात पर फोकस करो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उन्होंने जो किया या उन्होंने जो बोला वो क्यों किया, वो क्यों बोला, पहले उसको समझो, उसके बाद आप अपना रिएक्शन दो। बिना उनका पक्ष समझे अगर आपने कुछ बोला तो आप कुछ इतना कड़वा बोल सकते हो कि जिस वजह से उनको तो ऑफ कोर्स दुख पहुंचेगा ही, आप दोनों के बीच में भी अनबन हो सकती है। सो उस बात का आपको ख्याल रखना होगा। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग बुक करने की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो इस रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो 3 ग्रुप्स के लिए हम लोग ये रीडिंग देखेंगे। जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, कब आ रहा है। जो लोग सिचुएशनशिप में हैं तो आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, क्या पॉसिबल फ्यूचर है आप दोनों का 2026 में। और आप में से जो लोग मैरिड हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों का कनेक्शन 2026 में कैसा रहेगा। सो बेस्ड ऑन योर सिचुएशन आपको ग्रुप 3 के टाइम स्टैम्प्स दिख रहे होंगे, तो आप अपने पर्टिकुलर सिचुएशन के टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ जो सिंगल्स हैं ग्रुप 3 के। So who is coming in like the singles of group 3 2026? Page of Cups. Who is coming towards group 3 singles in love in 2026? King of Cups.
और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इंटरेस्टिंग। पहले तो मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट सिंगल्स, सो फर्स्टली ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके ऊपर मतलब जब आप उनको देखो तो आपको इंस्टेंटली एक क्रश हो जाए उनके ऊपर, आपको उनके ऊपर क्रश हो जाएगा, उनको आपके ऊपर क्रश हो जाएगा। तो एक वो रोमांटिक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन स्टार्टिंग से है, लेकिन ये कनेक्शन मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि कप्स की एनर्जी रिलेटिवली थोड़ी सी स्लो होती है। सो ऐसा नहीं है कि आज एक दूसरे को देखा और एक देखकर पसंद आ गया ऑल दैट और फिर कल ही से डेटिंग चालू हो गई, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, जब आप इस इंसान से पहली बार मिलेंगे या पहली बार बात करेंगे, आई डोंट थिंक आप गेस भी कर पाओगे कि इस इंसान में एक्चुअली कितनी डेप्थ है, इनकी पर्सनालिटी में, इनके इमोशंस में कितनी गहराई है। वो चीज़ आपको पहली ही कॉन्वर्जेशन में नहीं समझ में आएगी। वो एक ऐसी बात है इनके बारे में जो धीरे 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 रिवील होगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप उनसे मिलो तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा मजाकिया, बड़ा मस्तीखोर है, बट जैसे जैसे वो लोग फिर बोलना चालू करते हैं, जैसे जैसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आपको समझ में आता है कि नहीं यार, ये तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म का इंसान है, ये बहुत ही डीप बातें करते हैं, ऐसे टॉपिक्स के बारे में बातें करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो बहुत कुछ वैसा ही मुझे इस इंसान के साथ भी दिख रहा है। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, या तो ये आप ही की एज के हैं या आपसे एज में थोड़े कम है, और या फिर जो भी इनकी एज हो ये दिखते अपनी एज से कम है। ये सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हैं। और दूसरा मैसेज जो मुझे मिल रहा था वो ये है कि आपकी लाइफ में सिंगल्स एक से ज़्यादा इंसान आते हुए दिख रहे हैं, और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप उन दोनों में से चूज़ किसको करो। और कन्फ्यूजन इसीलिए हो सकता है क्योंकि दोनों में से एक पर्सन जो है, जो किंग ऑफ कप्स हैं, वो थोड़े शांत स्वभाव के हैं। वो इतना ज़्यादा कुछ आपकी अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए बचकानी हरकतें करना या फिर पूरा टाइम आपसे फ्लर्ट करना, इस तरीके की चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं। मीनवाइल जो दूसरा शख्स है, पेज ऑफ कप्स, जिसकी एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर है, वो पूरा टाइम आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, चीज़ी बातें कर रहे हैं, लव बॉम्बिंग बेसिकली कह सकते हैं, कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये किंग ऑफ कप्स आपको लेकर सीरियस है भी या नहीं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स तो दिन भर घुसे ही रहते हैं आपके डीएम्स में, आपके मैसेजेस में। ये इंसान टाइम लेकर बात करता है, सोच समझ कर बात करता है। तो दोनों में से किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस बात का कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। हालांकि ऑफ कोर्स मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा इमोशनली मैच्योर है, विच इज़ द किंग ऑफ कप्स। तो अगर 2 लोगों में कन्फ्यूजन है तो उस इंसान को आपको चूज़ करना चाहिए, ना कि वो शख्स जो आपको सिर्फ लव बॉम्ब कर रहा है, सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहा है और कुछ नहीं। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये इंसान आपकी लाइफ में कब आएंगे। ग्रुप 3 के सिंगल्स, स्पिरिट when will group 3 singles meet this person in 2026? 2 of Wands, when will group 3 singles meet this person in 2026? 7 of Pentacles, और बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Pentacles। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ग्रुप 3 के सिंगल्स, किसी और की वजह से आपकी मुलाकात इस इंसान से हो सकती है। कोई म्यूचुअल कनेक्शन आपके और इनके बीच में हो सकता है, जो कि आप लोगों को आपका इंट्रो कराए एक दूसरे से। ओके, और शुरू में हो सकता है कि आप उनको भी सिर्फ एक म्यूचुअल कनेक्शन के जैसे या सिर्फ एक फ्रेंड के जैसे ट्रीट करो, एंड देन धीरे धीरे करके, लाइक आई सेड इनिशियली, चीज़ें आप दोनों के बीच में इवॉल्व हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी मुलाकात ट्रैवलिंग के दौरान भी इस इंसान के साथ हो सकती है। आप कहीं ट्रिप पर गए हैं, वहाँ पर आपकी मुलाकात इनसे हो रही है, या फिर आप जहाँ कहीं भी रहते हैं ये वहाँ आए हैं घूमने फिरने के लिए, और किसी सेम पब्लिक स्पेस में आप लोग हैं, उस दौरान आप लोगों की मुलाकात एक दूसरे से हो रही है। तो वो दोनों ही सिनारियोज यहाँ पर बन रहे हैं। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो जुलाई का महीना काफ़ी प्रोमिनेंटली निकल कर यहाँ पर आ रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, जुलाई 2026। अदरवाइज जो पहले 7 महीने हैं, मतलब जनवरी से लेकर जुलाई इन एनी केस, तो जान से लेकर जुलाई 2026 में आपकी मुलाकात इस इंसान से होते हुए दिख रही है। ओके, मूविंग ऑन, अब देख लेते हैं कि आप में से जो लोग सिचुएशनशिप में हैं, जिसके लिए भी आपकी रीडिंग देखनी है, आप उनका ध्यान करिए, जिसके साथ भी आप सिचुएशनशिप में हैं। और अब आपकी रीडिंग कर लेते हैं। Spirit, what are the intentions of the person on group 3's mind towards them in 2026? 4 of Cups. Spirit, what are the intentions of the person on group 3's mind for them in 2026? Page of Wands,
और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ग्रुप 3, ये जो कोई भी है जिसके साथ आप सिचुएशनशिप में हैं, ऐसा लग रहा है सिर्फ आप दीवार पर सर पीट रहे हैं अपना, क्योंकि अभी तक आपने जो भी किया है, जितने भी तिकड़म लगाए हैं, जो भी एफर्ट किए हैं इस इंसान का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, या इनको शायद रियलाइज़ कराने के लिए कि इन्होंने आपको कितना दुख पहुंचाया है। हो सकता है आपने लंबे चौड़े पैराग्राफ्स इनको लिख के भेजे हो कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ये कैसे बोल सकते हो, वो कैसे कर सकती हो। किसी चीज़ का कोई फ़र्क इनके ऊपर नहीं पड़ा है। चैरियट की एनर्जी इसके पीछे। एग्जैक्टली इनकी लाइफ एज यूजुअल ही प्रोग्रेस कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ये सब चीज़ें बोलने से या ये सब चीज़ें करने से इनको कोई असर पड़ रहा होगा, इनको गिल्ट ट्रिप हो रही होगी, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करे कि ये इंसान बिल्कुल सीरियस नहीं है आपको लेकर। ग्रुप 3 बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बहुत ही इमेच्योर इंसान है ये, बहुत ही सेल्फिश इंसान है। दूसरों के इमोशंस, दूसरों को क्या फ़र्क पड़ रहा है इनकी बातों से, इनके एक्शन से, इन सब चीज़ों का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इनकी वजह से कोई रोया, इनकी वजह से किसी का दिल टूटा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको इस बात का। इनफैक्ट 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि वो बिल्कुल भी आपके ऊपर फोकस्ड नहीं है। और ये यहाँ पर नज़र आ रहा है 4 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ग्रुप 3 कि ये इस इंसान का पैटर्न ही है। ये जिस किसी भी के भी साथ होते हैं ना, उसके अलावा इनको हर कोई इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। तो अभी ये जिसके भी साथ हैं वो उनको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, बाकी लोग इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। जब आपके साथ थे आप इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे, बाकी लोग इंटरेस्टिंग लगते थे। तो दैट्स जस्ट हु दे आर। ये इनकी बहुत ही घटिया ट्रेट है, लेकिन है, दैट्स जस्ट हाउ दे आर। अब उस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो 4 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कोई सीरियस इंटेंशन इस इंसान का आपकी ओर नहीं है। इन फैक्ट ग्रुप 3 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आप अपनी तरफ से चीज़ें करते रहते हैं ना, इनको लिख लिख कर भेजना, या फिर हो सकता है जानबूझकर ऐसी स्टोरीज डालना जिससे आपको लगे कि इनको कुछ असर होगा, उससे होती बस एक ही चीज़ है कि इनका ईगो बूस्ट होता है कि ओ देखो देखो ग्रुप 3 कितना तिलमिला रहे हैं, ग्रुप 3 को फ़र्क पड़ रहा है। बट आई डोंट थिंक कि इस इंसान का कोई भी इरादा है कुछ भी सीरियसली आपके साथ 2026 में परसू करने के लिए, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है एज इफ कुछ असर इनके ऊपर नहीं हो रहा, अपनी ही धुन में ये इंसान मगन है। कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप इनको चाहे कितना कटघरे में खड़ा कर लो, ये कुछ आपको जवाब नहीं देने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी कि क्या पॉसिबली आप लोगों के बीच में 2026 में हो सकता है ग्रुप 3। सो व्हाट माइट हैपन बिटवीन ग्रुप 3 एंड द पर्सन ऑन योर माइंड इन 2026? क्वीन ऑफ wands, what might happen between group 3 and the person on your mind in 2026? पेज ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। आई लव दिस एनर्जी। देखो आपको क्लियरली खुद भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप दोनों, आप उनसे बेटर हो। उनकी एनर्जी पेज की है, आपकी एनर्जी क्वीन की है। आप जो चाहते हैं वो इंसान आपको दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं है। वो बैंडविड्थ ही नहीं मैच कर रहा है, वो वेवलेंथ ही नहीं मैच कर रही है। ये इंसान इमेच्योर है, आप मैच्योर हो, आप सीरियस हो टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स, ये इंसान नहीं है। एंड आई थिंक 2026 में आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना सीखने वाले हैं, आपको अपने खुद की वैल्यू समझ में आने वाली है। एंड आई डोंट थिंक कि उसके बाद आपको, जैसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, वही एनर्जी आपके अंदर भी आते हुए 2026 में दिख रही है। इनफैक्ट अभी तक जो आप करते थे ना, इनको मैसेज करना या कॉल करना या स्टोरीज डालना, वो सब चीज़ें आप अब नहीं करेंगे 2026 में ग्रुप 3। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि कोई नया शख्स आपके लाइफ में एंट्री मार सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उस चीज़ के, स्पेशली अगर 2026 में आप किसी नई जगह पर जाने वाले हैं, आप कोई नई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। तो मतलब बेसिकली किसी भी कैपेसिटी में अगर आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत किसी चीज़ की हो रही है, तो उस सिलसिले में आपकी मुलाकात इस नए शख्स से होते हुए दिख रही है। बट ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट यही है कि ताकि आप फुली अवेलेबल रहें इस न्यू एनर्जी के लिए, आप फुली रिसेप्टिव रहें इस न्यू एनर्जी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट वाले पर्सन की हकीकत को समझें और कोशिश करना बंद कर दें। ठीक है, जैसे कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बट आपके केस में एक्सेप्ट कभी कभी करना पड़ता है कि कौन सी लड़ाई लड़ना हमारे लिए समझदारी है, कौन सी नहीं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो लड़ना आपके लिए समझदारी की बात नहीं है। सो आई डोंट थिंक आपको इतना माथा फोड़ना चाहिए इस इंसान के साथ।
ओके, नाउ लेट्स सी कि जो कपल्स हैं, जो लोग मैरिड हैं या जो रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों का कनेक्शन 2026 में कैसा रहेगा? Spirit, how will the love life of couples be in 2026 of group 3? How will the love life of couples of group 3 be in 2026? Four of Wands. How will the love life of couples of group 3 be in 2026? Ace of Cups. How will the love life of couples of group 3 be in 2026? King of Pentacles. How will the love life of couples of group 3 be in 2026? The Empress. और बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। कितने प्यारे कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं ग्रुप 3 के कपल्स। फर्स्टली, जो लोग काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि 2026 में फाइनली आप लोगों की शादी होगी। अभी तक अगर प्रपोजल नहीं मिला है तो वो प्रपोजल भी यहाँ पर विद एस ऑफ कप्स मिलता हुआ दिख रहा है। आई फील आपके लिए सरप्राइज होगा ये प्रपोजल, बट आपकी कोई फीमेल रिलेटिव हेल्प कर सकती हैं आपके पार्टनर को टू प्लान योर ड्रीम प्रपोजल। आपकी बहन या आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड या आपकी कोई कज़न हेल्प कर सकती हैं आपके पार्टनर को टू प्लान एवरीथिंग, और आपको आपका ड्रीम प्रपोजल 2026 में मिलता हुआ दिख रहा है। एक और चीज़, अगर आप लोग शादी करना चाहते थे बट फैमिलीज़ नहीं मान रही थी, फैमिलीज़ की वजह से डिले होता चला जा रहा था वो चीज़, तो फैमिलीज़ फाइनली कन्विंस होते हुए 2026 में दिख रही हैं, जिस वजह से आपकी शादी 2026 में होते हुए दिख रही है। अगर 2026 में नहीं हुई तो 2027 की शुरुआत में जान या फेब में हो जाएगी। उससे लेट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आप लोगों की मैरिज होगी। आप में से जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, इनफैक्ट आई फील आप में से मैक्सिमम लोगों की लव मैरिज ही हो रखी है। सो एनीवे, अगर आप लोग मैरिड हैं, रिगार्डलेस, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी थी तभी भी आप में और आपके स्पाउस में बहुत प्यार है, आपके स्पाउस बहुत लॉयल हैं आपको लेकर, वो चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है इधर। सो फिलहाल अगर आप लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कंसीव करने का, प्रेग्नेंट होने का, अपनी फैमिली एक्सपैंड करने का, तो वो चीज़ होने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस 2026 में हैं। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हों ही और 2026 की शुरुआत के ही कुछ महीनों में आपका बेबी ड्यू हो, इन विच केस कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो चीज़ बहुत स्मूथली, बहुत आराम से, बिना किसी दिक्कत के इधर मुझे होते हुए दिख रही है। आप में से जो लोग अपने स्पाउस की मदर को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे हुए हैं ताकि वो हामी भर दें शादी के लिए, तो वो चीज़ भी सक्सेसफुली 2026 में होते हुए दिख रही है। आप और आपके पार्टनर किसी बहुत ही एक्सपेंसिव वेकेशन पर भी जाते हुए मुझे 2026 में दिख रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ये कोई फॉरेन वेकेशन है, ये है तो डोमेस्टिक ही, बट हो सकता है आप बहुत सारी जगह कवर कर रहे हो इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू डेज या एक महीना या व्हाटएवर। तो फिलहाल मतलब ऐसा नहीं कि कोई सस्ती सी ट्रिप पर उन्होंने आपको ले गए। ये है तो एक्सपेंसिव, और बहुत क्वालिटी टाइम आप लोगों को उस ट्रिप में एक दूसरे के साथ स्पेंड करने को मिलेगा। मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, अगर आपको ये शिकायत है अपने पार्टनर से, आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से, आपके बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब आपको पता है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बट हो सकता है शायद उतना आई लव यू ना बोलते हो जितना आप सुनना चाहें, या आपकी उतनी फ़ोटोज़ ना शेयर करते हो, या फिर शायद उतना पीडीए ना करते हो जितना आपको पसंद है, तो वो शिकायत भी काफ़ी हद तक आपकी 2026 में दूर होते हुए दिख रही है। बेसिकली आपके पार्टनर या आपके स्पाउस खुद को आपके हिसाब से थोड़ा सा ढालते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। वो आइडेंटिफाई करते हुए दिख रहे हैं कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, आपको क्या पसंद है, और फिर बहुत कुछ उसी तरीके से वो आपके साथ पेश आने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ऑफ कोर्स काफ़ी खुशी मिलेगी। इनफैक्ट 2026 में क्वालिटी टाइम तो मैंने आपको बताया ही, साथ ही साथ काफ़ी पैम्परिंग भी यहाँ पर आपके होते हुए दिख रही है। एंड अगेन यहाँ पर भी एक सरप्राइज एलिमेंट मौजूद है। सो बिना आपको बताए आपके लिए कोई स्पा बुक कर देना, या फिर कोई बहुत एक्सपेंसिव वाउचर्स आपको दे देना, है एनीथिंग, बेसिकली जो भी आपका डेफिनेशन हो पैम्परिंग का, वो चीज़ आपके स्पाउस या आपके पार्टनर करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड फॉर श्योर 2026 में आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो और बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कहीं भी ज़रा सा भी एक चुटकी भी अगर आपको डाउट था कि मैंने राइट बंदा चूज़ किया है या नहीं, तो वो डाउट आपका कंप्लीटली 2026 में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है।
ऑलराइट ग्रुप 3। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग बुक करने की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।